तो आप लोग आई में ही देख लीजिए, हम लोग यही हैंडसेट बनाने जा रहे हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा। हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक आईफोन 11 है और इसमें क्या है, नेटवर्क का इशू है। देखिए अभी नो सिम शो कर रहा है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि बेसबैंड तो ओके है, ठीक है, नो सिम शो कर रहा है। अभी हम इसमें सिम कार्ड डाल के देखेंगे कि नेटवर्क आता है कि नहीं आता है। आया तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है तो नेटवर्क नहीं आएगा, बट मैं आपको सिम्टम्स बताता हूँ जिससे कि आप ईजी टू डायग्नोज कर सकते हो कि प्रॉब्लम किस चीज़ का हो सकता है। देखिए अभी नो सर्विस लिखा हुआ आ रहा है, ओके। तो स्टार है 06 दबाने पे आई में भी आ रहा है, मतलब कि इसका बेसबैंड जो है वो ओके है। अंदर सेटिंग में मॉडेम फ्रेमवेयर भी है, तो इस केस में ना हमें बेसबैंड को टच नहीं करना है, ओके। इस केस में हमको बेसबैंड को टच नहीं करना है बिकॉज बेसबैंड अंदर शो कर रहा है। मॉडेम फ्रेमवेयर का मतलब होता है बेसबैंड, लेकिन यहाँ पे नो सर्विस आ रहा है। नो सर्विस आ रहा है इसका मतलब कोई ना कोई इसका पीए जो है इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग आई में ही देख लीजिए, हम लोग यही हैंडसेट बनाने जा रहे हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा और अच्छा खासा इसमें आपको नॉलेज और हैंड स्किल बढ़ने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। और हमने सीधा लाइव क्लास में हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है वो स्टूडेंट्स को शो करने के लिए ही मैं ये उनके सामने बना रहा हूँ कि कैसे ये फिक्स किया जाएगा ये प्रॉब्लम को, ठीक है। तो अभी हम सारा डिवाइस को खोल लेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आगे बहुत बढ़िया वीडियोज़ आने वाली हैं और सारी टेक से रिलेटेड और सारी अपडेट जो होती है वो हमारे पास फर्स्ट डे होती है। जो चाइना में सॉल्यूशन रिलीज़ होता है वो हमारे पास सेम टाइम होता है। तो अगर आपको भी मार्केट में आगे रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियो को देख लीजिए एक बार। पहले भी बहुत सारी अच्छी वीडियो हम लोगों ने चैनल पे रखी हुई हैं जिससे आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। और देखिए हम सारा कुछ ओपन कर रहे हैं। मदरबोर्ड को देख के नहीं लग रहा है कि किसी ने काम किया है, एकदम फ्रेश है। तो पहले आपको अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो सबसे पहले ना आपको डीसी की रीडिंग चेक करनी है कि जो इसकी बूटिंग है वो सही है कि नहीं है। अगर बूटिंग सही नहीं होगी तो आप चाहे जो करो, आईसी चाहे जितनी चेंज करो, कुछ नहीं होगा। या कहीं लीकेज है तो कोई आपको थर्मल कैमरे के थ्रू पता करना है। तो सबसे पहले आपको है ना बूटिंग ही चेक करनी है। बूटिंग नॉर्मल है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर बूटिंग एब नॉर्मल है तो फिर आपको वो बूटिंग को नॉर्मल करना है, मतलब कि उसको फिक्स करना है, तो आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिक जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो अभी हम बूटिंग चेक कर रहे हैं और हमारी जो बूटिंग है वो एकदम ओके 600 से स्टार्ट हो रही है। अब हम क्या करेंगे, प्री हीटर हमने ले लिया है, ये WL का प्री हीटर है और सबसे अच्छा प्री हीटर यही होता है। ये इसकी पूरी गैस किट्स हम लोग निकाल के और कहीं रख लेंगे, जब हम हैंडसेट को असेंबल करेंगे तो इसको फिर से लगा देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है, कोई ज़्यादा लंबी नहीं है। हमारे जो एडिटर साहब है उन्होंने जो भी अननोन पार्ट थे उसको कट कर दिए, जैसे कि मैं कोई ट्विज़र ढूंढ रहा हूँ या कहीं पीपीडी ढूंढ रहा हूँ ना, क्योंकि आपको तो पता है टेक्नीशियन लोग का कैसा होता है, कोई सामान कहाँ पड़ा होता है, कोई सामान कहाँ पड़ा होता है ना। तो ऐसी सारी चीज़ों को इन्होंने कट कर दिया है और क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी जो मेन जो पार्ट्स है वो आपको देखने को मिले, आपका टाइम वेस्ट ना हो, नॉलेज भी मिल जाए। अभी हम इसको सेपरेट कर रहे हैं प्री हीटर पे लगा के। टेम्परेचर अगर हमारा 150-160 तक रीच होगा तो ये बोर्ड को हम उठा लेंगे, मतलब कि अलग करेंगे। अब देखिए जो टेम्परेचर है 150 प्लस हुआ था, खाली 152 हुआ था और ये हमने सेपरेट कर दिया है। और
बोर्ड को थोड़ा माइक्रोस्कोप में, मैं लोअर बोर्ड में ही नेटवर्क सेक्शन होता है तो मैं माइक्रोस्कोप में इसको पूरा इंस्पेक्शन कर रहा हूँ कि कहीं वाटर तो नहीं गया, कहीं पानी तो नहीं गया, या कुछ कोई पीए बर्न तो नहीं हो गया है। और ये आप लोग को भी करना है कि कोई भी काम करने से पहले पूरे बोर्ड को एकदम अच्छे से स्कैन करना है, जिसको कि हम लोग ELS बोलते हैं। ELS का मतलब होता है एंट्री लेवल सर्विस। तो जैसे ही आपके पास कोई बोर्ड आता है तो सबसे पहले तो आप उसको माइक्रोस्कोप पे अच्छे से फुल जूम करके सारे कंपोनेंटों को एकदम अच्छे से देखिए कि कोई डिसलोकेट तो नहीं हो गया है, या कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी आपको अननेसेसरी दिखे तो आप पहले उस पर फोकस कीजिए। कहने का मतलब मेरा खाली इतना ही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जितने भी इसकी पीए लगे, मतलब पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगे हुए हैं, उन सबके वोल्टेज का मैं डायोड वैल्यू पे उसको मेजरमेंट करूँगा। उनके जितने भी वोल्टेज होते हैं, जैसे कि एक पीए को 2 टाइप के या 3 टाइप के वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे 3.15 या 1.8 या 1.1 ऐसे करके बिट मैप के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि कौन से पीए को कितने टाइप के वोल्टेज जाते हैं। और जैसे एक्स रिसीवर हम लोग बोलते हैं आईफोन में, या WTR जो 11 में एक्स रिसीवर होती है, वो WTR के भी 2 वोल्टेज है, उनको 2 टाइप के वोल्टेजेस हैं, 2 टाइप ऑफ वोल्टेजेस फॉर WTR, उनको भी हम मेजर कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे हाथ में कुछ लगा नहीं है, सारी लाइनें ओके हैं, हम स्टेप बाय स्टेप सारी लाइनों को चेक कर रहे हैं कंप्यूटर में देखते हुए। हम ये सब भी दिखाने वाले थे कि कैसे हम लोग बिट मैप पे क्लिक कर करके और देख रहे हैं, बट वो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी, इसीलिए वर्थ नहीं था इतनी लंबी वीडियो बनाने का। बट आप को मोटा मोटी इसमें सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको, मतलब एक प्रॉपर वे मिल जाएगा डायग्नोज करने का। अभी मैं रिंग के वोल्टेज, जो रिंग पे भी वोल्टेजेस मिलते हैं जो ऊपर बोर्ड में जाते हैं, बिकॉज 11 में 2 पीए HB और LB जो है, हाई बैंड और मिडल बैंड के जो पीए हैं वो अपर बोर्ड में लगे हुए हैं। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपर बोर्ड लिया हुआ है हाथ में। लोअर बोर्ड ओके है, इसीलिए हमने उसको साइड कर दिया। अब हमने अपर बोर्ड लिया है, मतलब लोअर बोर्ड के सारे वोल्टेजेस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लोअर बोर्ड ओके है, बट जो डायग्नोस किया मैंने उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि लोअर बोर्ड ओके है। और यहाँ पे अपर बोर्ड में 2 पी हैं। अब मैं उसके वोल्टेजेस कहाँ कहाँ पे हैं वो देखता हूँ, बिकॉज याद नहीं रहते ना, क्योंकि इतने सारे मॉडल हैं और डेली आते रहते हैं तो याद नहीं रहता है। इसीलिए मैं स्कीमेटिक के थ्रू उसके पॉइंट ढूंढ रहा हूँ कि वोल्टेजेस कहाँ पे होते हैं इसके। तो इसमें 2 टाइप के वोल्टेज है, एक है ये 1.8 वोल्टेज है और ये ठीक है। दूसरा जो है 3.15, ओके दिस वोल्टेज, हाँ ये वोल्टेज जो है ये ग्राउंड हो चुका है, 0 हो चुका है, ठीक है। तो ये या तो ये दोनों पीए खराब, दोनों पीए में से कोई एक खराब होगा, बिकॉज ये वोल्टेज दोनों पीए में जा रहा है, दोनों LB और HB दोनों में जा रहा है। और या तो उसके आजू बाजू का कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा। तो वो पता करने के लिए इस पर हम रोजन को स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, और मैं इसके ऊपर 4 वोल्ट डाल रहा हूँ। आप डाल सकते हो 4 वोल्ट, कोई इशू नहीं है। ग्राउंड दे दिया और जो पॉइंट है हम उस पर वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि शॉर्ट क्या है। और ये कैपेसिटर शॉर्ट है, तो जो चोर था वो मिल चुका है, अब हम उसको हटा देंगे। एक कैपेसिटर है वो बर्न आउट हो गया, ठीक है। मतलब कि जो LB मतलब हाई बैंड और जो LB हाई बैंड, MB मतलब मिडल बैंड, ये दोनों के जो वोल्टेजेस थे उसमें 3.5 वोल्ट का जो वोल्टेज था वो शॉर्ट था, और उसका कैपेसिटर निकाल के मैंने वैल्यू चेक की, अब वैल्यू ओके है। उस लाइन में 5-6 कैपेसिटर थे, इसलिए मैंने नहीं लगाया। अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, बहुत छोटा सा था, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मत लगाइए तो भी आपका मन है तो लगा सकते हो। तो अब हम सीधा बोर्ड को क्लीन कर रहे हैं और उसके बाद रिवॉल्व करेंगे
और देखेंगे कि नेटवर्क आया कि नहीं आया। क्लीनिंग इज़ अ मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो क्लीनिंग आपको इतने अच्छे से करनी है, अगर आप क्लीनिंग पे ध्यान नहीं देंगे तो 100% जो आप रिवॉल्विंग करोगे उस टाइम पे भी प्रॉब्लम आएगी, और अगर तो आप उसको असेंबल करोगे बोर्ड को तो उस टाइम पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अब दोनों बोर्ड रिवॉल्व हो चुके हैं, सॉरी दोनों बोर्ड अब क्लीन हो चुके हैं सॉरी माफ़ करना, ये थोड़ा जज्बातों में बह जाता हूँ मैं कभी कभी। आप लोगों का प्यार देख के मैं बहा जा रहा हूँ एकदम लेटा जा रहा हूँ। तो ऐसा ही अपना प्यार दिखाते रहिए, और अब रिवॉल्व होगा है ना। ये पीपीडी यूज़ कर रहे हैं 138 टेम्परेचर की। जो पीपीडी है मेल्टिंग टेम्परेचर इसका 138 डिग्री, यानी कि बहुत लोग इसको लो टेम्परेचर पीपीडी भी बोलते हैं। तो हम इसी को यूज़ करेंगे, और इसको है ना आप बिल्कुल ड्राई मत कर दो, खाली एक बार ही उसको कॉटन से दबाओ, मतलब ड्राई करने के लिए। पूरा ड्राई मत करो, नहीं तो ये बोर्ड पे गिरेगी नहीं। और सबसे बेस्ट रिवॉल्विंग करने का जो तरीका है वो यही है। इसमें बहुत इजी से और बोर्ड को बिना कोई नुकसान के और वन शॉट में रिवॉल्व होता है। और ज़्यादा दबा दबा के भी नहीं भरना है, नहीं तो अंदर सारे बॉल मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितना उसको चाहिए उतना दे दो। देखो मैंने स्टेंसिल हटा ली, बट पीपीडी एकदम ओके अपनी जगह पे है, कोई भी इधर उधर हुई नहीं है, मतलब बॉल इधर उधर मिस नहीं हुए। प्री हीटर पे रख के इसको फिर से हीट करेंगे तो ये रिवॉल्व हो जाएगी। पता नहीं नेटवर्क आएगा नहीं आएगा वीडियो तो बनाने लग गए हम लोग, लेकिन भरोसा है कि आएगा, क्योंकि फॉल्ट हमको मिल चुका है और बोर्ड एकदम फ्रेश था, किसी ने छेड़ा नहीं था। तो 100% आना चाहिए। थोड़ा सा फ्लक्स डाल दें और तो लेवल कर ले, बिकॉज ज़्यादा होगा। ऐसे ये गंदा तरीका है हाथ से करने का, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं और वीडियो चल रही थी इसीलिए मैंने हाथ ही मार दिया, उंगली से कर दिया। ऐसे नहीं करना है आपने, आपको प्रॉपर तरीके से उसको लेवल करना है। तो हमने देखा हमारा प्री हीटर जो है वो थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो बिकॉज गर्म था ना जब रिवॉल्व करने के टाइम पे, तो अभी वो ठंडा हो चुका है। अब हम उसके ऊपर बोर्ड अपना रख के और प्री हीटर को ऑन करेंगे। एंगल पूरा मिला लीजिए, कॉर्नर से कॉर्नर इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत जॉइंट हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी। तो सारे कॉर्नर मैच कर लीजिए। और मैं क्या करता हूँ ना कि जो जहाँ पे डबल रिंग होती है वहाँ पे मैं क्या करता हूँ थोड़ा ब्लो करता हूँ। इससे क्या होता है बोर्ड उस जगह पे चिपक जाता है। मतलब क्या होता है ना, जो हीट है ना ये इस तरफ से स्टार्ट होती है और उस तरफ को बढ़ती है धीमे धीमे, और उधर डबल रिंग है। तो डबल रिंग जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा हीट उसको चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्लोअर से 250 डिग्री ऊपर से दे देता हूँ, और नीचे से 150-160 डिग्री में बोर्ड बहुत अच्छे से असेंबल हो जाता है। और हमारा बोर्ड अब ठंडा भी हो गया है, असेंबल भी हो गया है, और अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा जो नेटवर्क है वो आया कि नहीं आया। ये सिम ट्रे के स्क्रू लगाने पड़ेंगे, बिकॉज सिम ट्रे इसमें एक्सटर्नल होता है, अलग से होता है, बोर्ड पे नहीं होता है ना। तो सिम ट्रे लगाने ही पड़े, स्क्रू लगाने पड़ेंगे, नहीं तो सिम डालोगे तो सिम ट्रे अंदर भाग जाएगा ना। ऑन कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि नेटवर्क आ गया है। ओके, बहुत अच्छा लगा कि नेटवर्क वन शॉट में आ गया, और वाईफाई भी चल रहा है। ओके, और कॉलिंग भी जा रही है, आप लगा के देख सकते हो। आंटी बोल रही है कि रिचार्ज नहीं है, बट इसमें वही था कि हमने इसका जो पीए का शॉर्टिंग था वो निकाल के और इसका नेटवर्क बनाया था।
और आशा करता हूँ आप लोग को सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। और ये इसका IMEI नंबर आप देख सकते हो, वही है। ओके, थैंक यू।